हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू सीख वाली स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है अपने मन की इच्छाओं पर काबू कैसे पाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मन की इच्छाओं पर काबू कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इस सभी बातों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि इस सभी बातें हमारा दिमाग कहानी के माध्यम से ही समझ पाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैं बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, रुको, मैं अभी खाना मत लगाना, क्योंकि नींबू के खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति पास से कपड़े पहना और फिर तैयार होकर नींबू को खरीदने के लिए पास की दुकान पर चला गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया और उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब सब्जी मंडी के पहुँचा और वहाँ पर उसे नींबू मिल गया। वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर जाके सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अब पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट दो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी कि वो व्यक्ति थोड़ी ही देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर ही की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर ले आए हो और खाने बैठे हो तो आप इन नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया है और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ से जीत गए, क्या हुआ। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठा और कहा अपनी पत्नी से, तुम भी बैठो, मैं इत्मीनान से बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करना की कोशिश कर रही है। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई और उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई और अपने वश में कर ली। जैसे कि वह कहती रही मैं करता रहा। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली।
मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल है नहीं, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह, और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि शराब पीने के लिए बैठते ही वह सारी शराब ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए, और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं और देर रात हो जाती है। वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रह जाएंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपनी जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिले होगी। अगर मिली हो तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच और स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना मिलेगा। जिस व्यक्ति को इस कहानी का सीख मिला वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपका सीख उचित था कि नहीं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।